नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। मैदान में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और अब दोनों के बीच में जुबानी जंग देखी जा रही है। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया था। यहां पर उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने पूछा कि हैदराबाद का नाम क्यों ना बदल दिया जाए, तो हमने कहा क्यों नहीं, जब हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते हैं, तो क्यों ना हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। ये बयान योगी का आना था कि उन पर ओवैसी ने सीधा सीधा निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब कुछ और काम नहीं रह गया है, अब ये लड़ाई हो गई है हैदराबाद बनाम भाग्यनगर के। हम ये दावा करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन योगी सरकार को अगर वो यहां पर सत्ता में आते हैं तो हम एडी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन हम ये नाम बदलने नहीं देंगे। साथ ही साथ ओवैसी ने वहां के वोटरों से, वहां की जनता से अपील की कि आपको अब करारा जवाब देना है बीजेपी को। आपको ये उनको बताना है कि ये लड़ाई नाम बदलने को लेकर नहीं है, ये लड़ाई होनी चाहिए मुद्दों की। जो समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए और सिर्फ बीजेपी नाम बदल रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि इस चुनाव में इतने लोगों को बीजेपी ने बुला लिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ट्रंप रह गए हैं, और ट्रंप को भी बुला लीजिए। हमें याद है कि मोदी जी ने किस तरीके से कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और देखिए अमेरिका में कितना बुरा हाल हुआ है ट्रंप का। तो ऐसा ही हमें लगता है कि बीजेपी का भी होने वाला है। इसके अलावा कुछ इसी तरीके की बातें ओवैसी एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आए और इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। बीजेपी पर तो उन्होंने निशाना साधा ही, साथ ही साथ वहां की जनता का ये कह लीजिए कि उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, या ये कहिए कि थोड़ा सा उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश ओवैसी ने की कि जनता जो है वो मुद्दों की राजनीति को समझे। जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है उसको दरकिनार कर दे। तो ये सब बातें ओवैसी ने कही हैं। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी ये कहती है कि वो सेक्युलर पार्टी है, हम ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे हिंदुओं को टिकट दिया है। अब जरा बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, बीजेपी की बातों पर भरोसा ना करें। ये ओवैसी चुनावी मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नस्लें तबाह हो जाएंगी उन लोगों की जो हैदराबाद का नाम बदलने की सोच रहे हैं। ये एक बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने दिया है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ नाम बदलना रह गया है, काम उनके करना बस की अब नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ भाग्यनगर बनाम हैदराबाद की है। अब जनता को समझना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, मुद्दे चाहिए, मुद्दों का निवारण चाहिए, या फिर नाम बदलने में ही आप लोगों को उलझे रहना है। तो इस तरीके की बात करते हुए ओवैसी ने जनता के बीच में ही पासा डाल दिया है। बहरहाल देखना होगा कि चुनावों के नतीजे किस तरफ आते हैं। जिस तरीके के दावे ओवैसी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो मैदान में उतरकर बातें कही हैं, किसके दावे सच होते हैं और जनता किसको अपनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।